परिस्थितियां कैसी भी हों, मनोवैज्ञानिक आपको बता रहे हैं हर हाल में शांत रहने के उपाय। आप अपना आपा बहुत जल्दी खो देती हैं। क्या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है? शायद आप खुद भी जानते हों कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स के कुछ सुझाव सुनिए और समझिए कि आप खुद को कैसे शांत रख सकती हैं। हम सब ने कभी न कभी मुश्किल हालात का सामना किया होगा। शायद इसी तरह से मुश्किलों का सामना करके ही हम अपनी भावनाओं पर विजय पा सकते हैं। जितनी मजबूती से हम अपने मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, उतने ही मजबूत हम सोसाइटी में कहलाते हैं। पर क्या हम वाकई में अंदर से भी उतने ही मजबूत होते हैं? हम में से बहुत से लोग अपने गुस्से के कारण ही पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि हम अपने प्रियजनों से भी दूर हो जाते हैं। कई दफ़ा हम गुस्सा नहीं करना चाहते, पर क्या करें? अब तो यह हमारे स्वभाव का हिस्सा ही हो गया है। जिंदगी की इस आपाधापी में शांत कैसे रहा जाए? अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शांत रहने से आप अपने बहुत सारे मसलों का हल आसानी से निकाल सकती हैं। बजाय इसके कि हर छोटी छोटी बात पर अपना दिमाग गर्म करके उस पर फालतू का प्रेशर डाला जाए। उसी एनर्जी का इस्तेमाल यदि हम समस्याओं का हल निकालने में लगा दें, तो समय और ताकत दोनों ही बच जाएगी। डॉ पारीख फोर्टिस हेल्थ केयर में मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार विज्ञान विभाग के निदेशक और प्रमुख हैं। हमने डॉ समीर पारीख से जानने की कोशिश कि हम हर परिस्थिति में शांत कैसे रह सकते हैं। यदि हम डॉक्टर के सुझावों को असल जिंदगी में अमल में लाएंगे, तभी इन्हें जानने का फायदा भी है। वह यकीन के साथ कहते हैं, हमारा दिमाग शांत हो जाएगा और हम हर परिस्थिति का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। एक काम और जिंदगी के बीच हो संतुलन। जिंदगी वास्तव में संतुलन का नाम में है। अपने काम और सोशल लाइफ में सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा भी संभव है कि दोनों में से किसी एक को आपकी अधिक ज़रूरत हो। आपको समय समय पर अपने काम से ब्रेक लेकर अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि आप काम के बोझ के तले दब न जाएं। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं आप अपनी एन्जॉयमेंट में इतना न डूब जाएं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। अगर आप इस स्टेज पर बैलेंस नहीं बना पाते, तो आप अपने दिमाग की शांति खोते चले जाते हैं। डू पीछे हटकर योजना बनाइए। जिंदगी में यह काबिलियत होनी ही चाहिए कि किसी मुश्किल परिस्थिति में थोड़ा पीछे जाकर सोच सके और फिर पूरे एफर्ट के साथ आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, तब इफ़ेक्टिव प्लान के साथ पूरी एनर्जी हो। याद रखिए, कभी भी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। बस ज़रा सी प्लानिंग करने के बाद आप आसानी से अपने हालातों से मुकाबला करने को हो जाएंगे तैयार। 3. मदद मांगे जब भी हो ज़रूरत। हम अक्सर किसी से मदद नहीं मांगते, हम शायद ज़रूरी ही नहीं समझते। पर क्या आप जानते हैं, किसी के मार्गदर्शन से आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप बहुत तनाव हैं, आपको सच में नहीं मालूम आपको क्या करना है, चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं और आप अपनी शांति खोते जा रहे हैं, तो किसी से भी मदद मांगने में बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप किसी ऑफिस के साथी से, किसी विश्वासपात्र दोस्त से या फिर किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मदद मांगकर अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। शांत रहिए, तब भी जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात आप सब कुछ सीख जाएंगे। बस धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार आकार दीजिए और अपने सपने साकार कीजिए। अगर अब भी आपके बेडरूम में टेलीविज़न है और बिस्तर पर मोबाइल लेकर सोती हैं, तो संभल जाइए। यह आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए जोखिम को बढ़ा सकता है, जिससे आपको भविष्य में हार्ट अटैक और मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। नींद की खराब गुणवत्ता हृदय स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता से प्रभावित करती है। यह अध्ययन युवाओं को चेतावनी देता है। शोधकर्ताओं ने पुरानी नींद के मुद्दों और दिल की सेहत पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया, जिसमें पाया गया कि जो लोग गहरी और पर्याप्त नींद नहीं लेते, उनके शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है।